हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। घड़ी में 7 बज चुके हैं और सभी को गुड मॉर्निंग। हम लेकर हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट को। साइंस के सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों का लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, फिजिक्स। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हैं। 1701 नंबर क्वेश्चन को आज देखना है, इसके आगे के प्रश्नों को देखना है, क्योंकि 1700 प्रश्नों को हम इसके पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप उन्हें देखना ना भूलें, ज़रूर जाकर चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करिए। तो जो ऊर्जा होती है उसे हम निकालते हैं कैसे? तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बटा क्या होता है, तो 1000 हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 200 वाट दे दिया हुआ है, तो 200 वाट लिख लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, तो घंटा कितना दिया है, 5। उसके बाद बल्ब द्वारा एक सप्ताह में, दिन नहीं दिया है, दिन की जगह पे 7 दिन दे दिया है, मतलब कि एक सप्ताह मतलब 7 दिन। अब इसमें क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। जब 1000 का भाग देंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा 200 का, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 का, तो उसका एक जीरो कट जाएगा, एक बच जाएगा, और एक का गुणा होगा 7 में, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 7। तो इस सही 7 हो जाएगा, अर्थात 7 यूनिट ऊर्जा खपत होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री, मतलब कि इलेक्ट्रिक जो प्रेस होता है, का उपयोग किया जाता है। तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा है, तो ऊर्जा कितनी होगी, तो उसको हम लोग निकालेंगे, तो वही वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 वाले फॉर्मूले से। तो 75 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 600। 600 और एक जीरो और लगा देंगे, अर्थात 6000 हो जाएगा। और 6000 और गुणे एक मतलब 6000 रह जाएगा। 6000 में 1000 का भाग देना होता है, तो आ जाएगा हमारा 6 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा ज्ञात करिए। तो फिर वही 750 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक दिन दिया हुआ है, और 1000 से भाग दे देंगे, तो 75 गुणे 4 300 हो जाएगा। सॉरी, 375, 75 गुणे 4 300, और 300 में एक और जीरो बढ़ा देंगे, 3000 हो जाएगा। 3000 और 3000 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 रह जाएगा। अब 3000 में 1000 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा तीन। 1000 से 1000 कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो बच जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए 3 यूनिट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। तो इसे जूल में दर्शाएं। तो आप जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा, कहीं भी शक्ति की बात की जाती है 1 घंटा के लिए प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए जो 1 किलोवाट होता है घंटा, उसे यदि हम जूल में कन्वर्ट करें तो वह होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। यही 1 किलोवाट घंटा बराबर फॉर्मूला भी होता है, आपको याद रखना है, ये इतना मान होता है 1 किलोवाट घंटा का। तो उसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 आ जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि 1100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा का उपभोग किया जाएगा? तो फिर वही फार्मूला है, 100 गुणे 5 गुणे 3 बटा 1000। तो 3 पचे 15, और 15 का 100 में गुणा करेंगे 1500। 1500 में 1000 का भाग देंगे, 1.5 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी देखिए दिख रहा है, 1.5 यूनिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि जो शक्ति इज इक्वल फी इज इक्वल टू होता है, वह डब्ल्यू अपॉन में टी होता है। तो यही तो पूछ रहा है कि कार्य की दर या ऊर्जा की दर क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब
विद्युत यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को क्षेत्र में घुमाने के लिए ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो किस क्षेत्र में? तो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। मतलब कि जब आप उसे घुमाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा लगेगी, और जबकि किस क्षेत्र में घुमाना होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? उनमें ऑप्शन दिया है कि विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन और विद्युत जनित्र। तो जो विद्युत जनित्र होता है, विद्युत जनरेटर जो होता है, वह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता, जबकि विद्युत केतली, विद्युत बल्ब और ओवन ये तीनों ऊष्मा पर आधारित हैं। तो इसका सही जवाब यही जहाँ दिया होगा वही हो जाएगा। तो डी में देखिए दिया हुआ है विद्युत जनित्र क्या है? तो विद्युत जनित्र हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बल्ब का फिलामेंट का गलनांक और वाली धातु से बना होता है। तो किस गलनांक का? उच्च गलनांक और प्रबल धातु से बना होता है। यही ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसका गलनांक उच्च नहीं रहेगा तो जल्दी से गल जाएगा, तो इसीलिए उसका गलनांक उच्च रखा जाता है और प्रबल धातु से बना होता है। लेकिन आजकल के बल्ब आप देखते होंगे बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं, मतलब कि उनका गलनांक उच्च नहीं लग रहा है, उनका गलनांक उच्च नहीं रखा जा रहा है, नहीं तो वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। पैसा कमाना है लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है किसके द्वारा? तो वोल्टेज सेल के द्वारा। आप लोग देखते हैं जो भी सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा रखे रहते हैं और उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है और यह को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये जब भी जो विद्युत मोटर है यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जहाँ भी होगा वही सही जवाब होगा। तो बायां हाथ लास्ट के दो ऑप्शन में है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि यह ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आप जानते हैं कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा पहले उसे विद्युत दी जाती है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह कन्वर्ट करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? तो ताप किस में प्रयोग किया जाता है? तो ताप दीप्त लैंप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ताप से रिलेटेड है, ये देखिए नाम ही उसका। फिर इलेक्ट्रिक गीजर जो आप नहाते हैं पानी गर्म करके, वो भी इलेक्ट्रिक गीजर भी किस पे निर्भर होता है? तापीय प्रभाव पे। जबकि विद्युत जनरेटर या विद्युत जनित्र नहीं होता है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। बाकी यदि देखते हैं ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, तो ए और दो सही होना चाहिए, एक और दो। हाँ देखिए दिया भी है एक और दो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, एक और दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो क्या संपर्क के रूप में कार्य करता है? तो कार्बन ब्रश। आपने देखा होगा कि कार्बन ब्रश लगा होता है जो क्या करता है? दिशा को भी परिवर्तित करता है। दिक् परिवर्तक मतलब कि दिशा को परिवर्तित या धारा को परिवर्तित करता है, और उन टर्मिनलों के बीच संपर्क बिंदु का भी कार्य करता है। तो वह कार्बन का ब्रश होता है जो उस पर रगड़ खाता रहता है। तो यही ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह उपकरण होता है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र, मतलब विद्युत जनरेटर का। ऑप्शन नंबर सी यही सही जवाब है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कौन आधारित होता है? तो इसमें फ्यूज तार है। विद्युत मोटर ऊष्मा नहीं उत्पन्न करता है, स्विच ऊष्मा नहीं उत्पन्न करता है, हीटर ऊष्मा उत्पन्न करता है लेकिन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। मतलब कि कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करेगा? तो आप जानते हैं कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा जब आप देते हैं तो वह किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में आपको कन्वर्ट करके देता है। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन है?
यांत्रिक ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में, तो फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि विद्युत डायनमो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को। यही 2022 में एक 26 को, एक 26/9 को, एक 26/8 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे इस बार के भी एग्जाम में। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिसकी भी प्रतिरोधकता उच्च होगी, जिसकी भी प्रतिरोधकता उच्च होगी और गलनांक उच्च होगा, वही क्या किया जाएगा, हीटर में उसके तार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो देख लीजिए किसका किसका दे रहा है। ऑप्शन बी और सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न दिया हुआ है, तो गलत हो जाएगा। बचा पहला और दूसरा। गलनांक निम्न नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधकता उच्च हो और गलनांक क्या हो, उच्च हो, तो ही वह उसका हीटर का तार बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, तो किस में, विद्युत मोटर में किसका किस में रूपांतरण होता है, तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। अगला कह रहा है कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, तो किसको परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए कह रहा है दिक् परिवर्तक का उपयोग कुंडली में धारा की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में। दिक् परिवर्तक का उपयोग जो होता है कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किन किन यंत्रों में किया जाता है, तो डीसी मोटर मतलब कि डायरेक्ट करंट वाले मोटर में भी और डीसी जनरेटर में भी, इन दोनों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, तो प्रवाह की दिशा को उलट देता है विभक्त वलय। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा, विभक्त वलय। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है, तो किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर का क्या कार्य होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप तेल डालते हैं, इंजन उसका चलता है, इंजन क्या करता है, डायनमो को चलाता है, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि विद्युत गीजर में ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, तो किस ऊर्जा में, तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि उष्मा देता है तभी तो पानी गर्म होता है। अगला कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति में संसूचन करता है, तो किसकी उपस्थिति में, धारा के। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर धारा की उपस्थिति में संसूचन करता है, मतलब धारा रहेगी तभी संसूचन करेगा, तभी बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है, तो विद्युत मोटर पंखा में तो होता ही है। फिर कह रहा है कि विद्युत मिक्सर में भी होता है। गैल्वेनोमीटर में आप कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर में होता है। कंप्यूटर में कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है, कंप्यूटर में होता है, मिक्सर में और पंखा में, इन सब में होता है। तो गैल्वेनोमीटर में विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। देखिए यहाँ पे तो मिसप्रिंट दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पे डी होना चाहिए, तो आप याद रखेंगे कि इसका डी सही जवाब होगा। गैल्वेनोमीटर में कोई मोटर नहीं लगा होता, कंप्यूटर में लगा होता है हवा करने के लिए, फिर मिक्सर में भी तो लगा ही होता है, पंखा में लगा ही होता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन ही नहीं था, कंप्यूटर में कन्फ्यूजन था, तो अभी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला एक और क्वेश्चन था, क्या कह रहा है कि एक तप्त दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है, तो सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या हो सकता है, ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो सकता है टंगस्टन। आप जानते हैं कि टंगस्टन का वो बना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सभी बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर एक गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि धारा रहता है तभी तो गैल्वेनोमीटर संसूचन का कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 1729 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलती है, और तो मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला कह रहा है जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है। जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जनरेटर रूपांतरित करता है। तो किसको रूपांतरित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है, तो वह परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, तो वह है जनरेटर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित कौन है, तो जनरेटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलनी है तो डायनमो का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक बार और चीज़ों को देख लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, फोटो सेल तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह वाला पॉइंट अभी नहीं आया था, इसे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इस बार यही पूछ ले कि फोटो सेल क्या करता है। तो प्रकाश ऊर्जा के जो फोटोन आते हैं उनको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। कह रहा है कि बिजली का मोटर रूपांतरित करता है तो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश की रूप में ऊर्जा का भंडारण या संग्रहण करता है। तो कौन करता है, तो संधारित्र। संधारित्र क्या करता है, विद्युत आवेश को ऊर्जा को संग्रहण या भंडारण करता है। ऑप्शन नंबर ए। वही जो आपके फैन में लगा होता है, जो उसे आप कभी कभी कैपेसिटर बोल देते हैं, या कुछ लोग कुछ और ही बोल देते हैं कि सेल दे दीजिए या कुछ दे दीजिए, ऐसा कुछ। तो कह रहा है कि फिल करना है कुछ द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तो कौन एसी को डीसी में बदलता है, तो रेक्टिफायर जो होता है वह एसी को डीसी में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेक्टिफायर आप लोगों ने 12वीं में पढ़ा होगा। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब पूर्ण तरंग दृष्टकारी और अर्ध तरंग दृष्टकारी। तो वही रेक्टिफायर जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो दिष्टकारी धारा को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। कह रहा है विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापन में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर बताता है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वोल्ट मीटर बताता है कि कितना वोल्ट विभव है। फिर उसके बाद रिहोस्टेट जो होता है वह धारा को नियंत्रित करता है, कम और ज़्यादा प्रतिरोध लगा करके। गैल्वानोमीटर जो होता है वह धारा के संसुचन बताता है कि मतलब कि धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। अगला कह रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विद्युत धारा कौन मापता है, एमीटर मापता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। ताप प्रभाव पर कौन आधारित होता है, तो विद्युत हीटर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। विद्युत हीटर ताप के प्रभाव पर आधारित होता है। एक जगह विद्युत हीटर को नहीं दिया था वहाँ पे, एक इसके पहले क्वेश्चन जो आया था, हो सकता है मिस प्रिंट होगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। विद्युत हीटर यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि ये ताप पे तो आधारित होगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है जनित्र मतलब जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक किस में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसी से न चक्की चलती है, आटा पीसने वाली या अन्य चीज़ें। जैसे अगला कह रहा है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। पहला दे रहा है कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही बात है। दिष्ट धारा को सर्वात्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं। दिष्ट धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं, सही बात है। फिर कह रहा है कि विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, मतलब डायरेक्ट करंट द्वारा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एसी द्वारा भी संचालित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं होगा, मतलब यही गलत होगा। ठीक है, अब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, कह रहा है गलत तो यही गलत मिल गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत के प्रवाह की तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? ताप वाले प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब ताप देता ही है, इलेक्ट्रिक हीटर ताप देता ही है, इलेक्ट्रिक आयरन ताप देता ही है। माइक्रोवेव जो है वह क्या करता है? माइक्रोवेव जो होता है वह ताप पर आधारित नहीं है। यही ऑप्शन इसका क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो यह तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है माइक्रोवेव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, तो कौन परिवर्तित कर सकता है? देखिए तो विद्युत पंखा, टॉर्च तो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इस्त्री विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, टेलीविज़न विद्युत ऊर्जा को टेलीविज़न के लिए क्या हो सकता है? लेकिन हाँ, इसका सही जवाब होगा विद्युत पंखा। विद्युत पंखा क्या होता है? वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वो चलने लगता है ना विद्युत से, तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तापन प्रभाव पर कौन डिपेंड नहीं करता है? तो पंखे की कार्यशीलता। पंखे की कार्यशीलता तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत केतली ताप पर है, विद्युत इस्त्री, बल्ब, ये सब ताप पर हैं। पंखे की कार्यशीलता ताप पर नहीं है। अगला कह रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो कौन है? तो इलेक्ट्रिक जो घंटी होती है वह ताप के प्रभाव पर आधारित नहीं है, जबकि आयरन होता है, केतली, टोस्टर, ये सभी ताप पे आधारित है। जबकि इलेक्ट्रिक जो घंटी बजती है, घर के अंदर बेल बजती है जो, वो नहीं आधारित है विद्युत तापन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो उपस्थिति का पता लगाता है। तो किसकी उपस्थिति का? तो विभवांतर की उपस्थिति का। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, तो यही आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? रासायनिक विद्युत में कन्वर्ट हो तो क्या होगा? वो तो विद्युत सेल होगा, क्योंकि विद्युत सेल ही यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? तो लाइव तार में, मतलब जीवित तार जो होते हैं जिसमें धारा प्रवाह होता है, उसी में जोड़ा जाता है। कह रहा है कि एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत निम्न होना चाहिए। प्रतिरोध उसमें बहुत क्या होने चाहिए? निम्न होने चाहिए, नहीं तो धारा को ज़्यादा कम करके बताएगा। एमीटर में प्रतिरोध का मान बहुत निम्न होना चाहिए। आगे कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का उपयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर से विभव मापा जाता है, और एमीटर से धारा मापी जाती है। अगला कह रहा है कि सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम प्रयोग किया जाता है विद्युत तापन के यंत्रों में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब होता है। धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज क्या हो जाएगी? पिघल जाएगा। फ्यूज का मान यदि 8 एम्पियर है, उससे ज़्यादा हुआ धारा का मान, तो तुरंत तो पिघल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? टंगस्टन क्यों उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर, निम्न गलनांक होगा तो गल जाएगा ना, उच्च गलनांक होता है इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे वही दिया है ना, उच्च गलनांक। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव की व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो आधारित नहीं है तो तापीय प्रभाव पर यह क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। इलेक्ट्रिक घंटी क्या है, नहीं आधारित है तापीय प्रभाव पर। कह रहा है कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका, आवेश का पता लगाने के लिए ना, तो आवेश कौन माप सकता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, यह कौन माप सकता है, इलेक्ट्रोस्कोप माप सकता है। मल्टीमीटर और एम्पियर मीटर और ओम मीटर ये सब नहीं माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है बाबू का। और इसके बाद ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ जाएंगे और आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है 1760 नंबर क्वेश्चन। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को कवर कर लिए, हम लोगों को 85 तक कवर करना था, सॉरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 60 तक हम लोग कवर कर लेते हैं। कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, तो यह फैराडे के नियम पर आधारित होता है ट्रांसफार्मर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़